नमस्कार, दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं दी एवर डैशिंग एंड ग्लोइंग, जिनके बारे में तमाम दर्शक कमेंट्स में लिखते हैं कि जरा एक बार ये सवाल पूछे कि सोहित मिश्रा की स्किन इतनी चमकती क्यों है। और सोहित मिश्रा कहीं गलती से ये बोल दें कि ये जो मुझे गाली पड़ती है उससे और पसीने से मैं अपना चेहरा मल लेता हूँ। मैं वही बोलने वाला था संकेत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हमारा पिछला एपिसोड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा, देखा, पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स आए, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं इस की हुई बातचीत का कहीं ना कहीं असर हो रहा है। एक गुजारिश फिर से शुरुआत में ही, मेरा चैनल डबल चेक बाय संकेत और सोहित का चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों को आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब की बटन, वो अगर आप कर दें तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से आपके प्रति आभार व्यक्त करने का एक मौका। और क्योंकि हम बहुत तमाम कार्यक्रम लेकर के आते हैं, हफ्ते भर तक लेकर के आते हैं, वो आपके साथ साझा करने में हमको आसानी होगी। और ये कार्यक्रम तो है ही। एक अपील सोहित की तरफ से भी। बिल्कुल दर्शकों, अगर हर हफ्ते 12 बजे रविवार के दिन हम आपके सामने आते हैं तो उसकी एक वजह यह है कि जो प्यार आपने दिया है, जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह से अभी आप लोग सभी वीडियोस को देख भी रहे हैं, उसके लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इसलिए हर हफ्ते दोपहर 12 बजे रविवार के दिन बाय हुक और बाय क्रुक, एक हफ्ता रह गया था, उसे छोड़ दें अगर आप, तो हर हफ्ते हम आते रहे हैं और जो भी हमारे दिल की बात है वो आपके सामने रखते रहे हैं। पिछले हफ्ते तो हमने लाइव भी किया था जिसमें बहुत ज्यादा प्यार आप सभी की ओर से मिला और उम्मीद यही है कि इसी तरह का प्यार ये जो सेगमेंट है जो हर हफ्ते 12 बजे आप देखते हैं उसे तो मिले ही, लेकिन संकेत उपाध्याय उनके चैनल पर डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और मैं मेरे चैनल पर सोहित मिश्रा ऑफिशियल पूरे हफ्ते कई सारे काम करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में ये अपील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग आते हैं और आपकी ओर से जिस तरह से आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका बहुत ज्यादा असर और बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है। संकेत, अब आज के अगर इस वीडियो को हम शुरू करें तो जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इस देश में बहुत सारी चीजों पर बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बात हो रही है वो ये है कि 4 मई को क्या होगा। 4 मई को क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, पौंडीचेरी में क्या, पुदुचेरी में क्या होगा और साथ ही साथ असम में क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल को लेकर है। इसे लेकर कई सारे एग्जिट पोल भी आए हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल पर खास तौर पर किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और संकेत, आपको याद होगा जो पहला दिल्ली मुंबई हॉटलाइन हमने शुरू किया था उसमें आपने कहा था मे द फोर्थ बी विथ यू, तो फोर्थ आने वाला है। और क्यों आपने कहा था मे द फोर्थ बी विथ यू, उसका लोगों की जेब से क्या लेना देना है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। संकेत, बिल्कुल, मे द फोर्थ क्यों बी विद यू, क्योंकि 4 मई जब आएगा तो उसके धीरे धीरे कुछ असरात आपको हेडलाइंस के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि इतना रुपया बढ़ सकता है, उतना रुपया बढ़ सकता है, पेट्रोल ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कुछ बातों को भ्रम बताया जाता है, लेकिन एक चीज तो तय है बच्चों की, बढ़ेगा तो सही, क्योंकि उस तरीके की परिस्थितियां हैं। उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन जैसे कि सोहित ने बताया, शुरुआत करेंगे चुनाव में एग्जिट पोल से। और मैं ये भी बता दूं, चाहे सोहित हो चाहे मैं हूं, हम लोगों ने एग्जिट पोल की जिस तरीके से जो बहुत जोर शोर से जो चर्चा होती है, ना सोहित ने अपने प्लेटफॉर्म पर और ना ही मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेटरी या उसको बहुत गंभीरता से कि फलाना ये कह रहा है, ढिमकान ये कह रहा है, इस तरीके का हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि एग्जिट पोल अपने आप में मजाक बन चुका है। और अब वो इस कदर का मजाक बन चुका है कि अब खुद एग्जिट पोलस्टर्स भीगी बिल्ली बन गए। बहुत सारे एग्जिट पोलस्टर्स ने यह तय किया है कि हम तो नंबर ही नहीं देंगे। कुछ लोगों की वजह यह बताई जा रही है कि लोग हमसे बात नहीं कर रहे।
कुछ लोग तो बस नंबर ही नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत पहले सीट प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया कि अब से हम सिर्फ वोट शेयर देंगे, सीट शेयर नहीं देंगे, और इस बार तो वो भी नहीं दिए। देखिए, मोटी मोटी बात यह है सोहित कि एक छोटी सी कुटीर उद्योग, उद्यम सर्टिफिकेट प्राप्त कुटीर उद्योग बन गया था एग्जिट पोल, और इस कुटीर उद्योग पर आरोप लगे थे 2024 में कि यह किया जाता है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, कि आप उसमें किसी और को जीता हुआ बताएं, उसको लेकर के मार्केट सेंटिमेंट प्रभावित हो, 3-4 दिन तक पैसा अप डाउन हो, फिर मार्केट में चढ़ा करके भी पैसा बनाएं, गिरा करके भी पैसा बनाएं। इस तरीके के आरोप एग्जिट पोल पर लगे। उसके बाद भी तमाम एग्जिट पोल हुए, लेकिन एग्जिट पोल्स आर इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट एट एन ऑल टाइम लो, और उसका असर हमको देखने को मिला है कि मैं नाम ले देता हूं, एक प्रदीप गुप्त जी हैं एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने तो टीवीके को, विजय को, एक्टर विजय को 30% से ज्यादा वोट शेयर दे दिया है तमिलनाडु में। उनको वहां पर बहुत बैकलैश हो रहा है। केरला में जो उन्होंने बोला और तमाम जगह बोला, असम में सरकार बना रहे हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा की, लेकिन बंगाल सबसे हॉटली कंटेस्टेड कॉन्टेस्ट, उसमें इन्होंने इस बार कोई आंकड़े नहीं दिए। आपको ये बता दें, ये वही हैं जो बंगाल 2021 में भी गलत हुए थे। ये वही हैं जो 2024 में भैं भैं करके रोए थे। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल दो दो मन आंसू ऐसे यूं करके स्टूडियो में। फिर इनको बताया गया कि नहीं, ऐसे नहीं करते, ये तो हो जाता है। फिर उसके बाद एक आधा बार इन्होंने हाथ आजमाया। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं जिस कंपनी का संचालन करता था, उसमें मेरा भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके साथ को चेयर करना एक एग्जिट पोल का कार्यक्रम। एग्जिट पोल इनका था, वो मेरी संस्थान ने वो कार्यक्रम नहीं कराया था, पर बतौर एंकर मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि देखिए ऐसा है, आई डोंट बिलीव फंडामेंटली इन थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अगर कोई इंसान कोई धंधा कर रहा है तो ही इज पुटिंग हिज नेक ऑन द लाइन, तो जान तो लें। कंप्लीट बॉयकॉट और वो, उसमें मैं विश्वास कभी नहीं रखता हूं। फिर तो इस हिसाब से हम किसी से सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। तो आइए, आपसे सवाल पूछा है, और उस कार्यक्रम में सोहित, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था उनको कि इस कार्यक्रम में आपके नंबर बाद में आएंगे। पहला आधा घंटा मेरे पास ये 15 सवाल हैं, मैं ये पूछूंगा, ग्राफिक बना करके पूछूंगा। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, वो बाकायदा ग्राफिक बने और उसके जवाब इन्होंने दिया। सब जवाब संतोषजनक थे या नहीं थे वो बात अलग, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड गिना रहे थे। देखिए, मेरा 92% का ट्रैक रिकॉर्ड सही है, उनकी बात अलग। लेकिन सवाल से नहीं भागे। इस बार सवाल तो छोड़िए, वो पोल्स से ही भाग गए, एग्जिट पोल ही नहीं कराया। एक सी वोटर साहब हैं यशवंत देशमुख जी, बहुत वेरी एरुडाइट, पढ़े लिखे, आजकल उनका बेस दुबई में है। सी वोटर एक बड़ी संस्था है, आप सब जानते हैं। लेकिन यशवंत देशमुख ने भी कोई पोल जारी नहीं किया। लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा और उसके बाद सोहित आपके विचार जानेंगे। देखिए, ट्रस्ट इन एग्जिट पोल इज गोइंग डाउन बिकॉज there is a lot of conversation of trust going down in actual polls. जब देश में एक चर्चा चुनाव आयोग की निष्पक्षता, SIR एक्सरसाइज के दोगलेपन, 91 लाख लोगों के वोटिंग प्रोसेस से बाहर निकल जाने, 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से बाहर होना, उसमें से सिर्फ 1607 केसेस को अप्रूव करना, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना और वहां से राहत न मिलना, जब चर्चा इस तरीके, आज भी एक सैटरडे को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गई है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ही क्यों मैन करें, उसमें और डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो। मोटी, अच्छा, ठप्पा लगना, केरलम में आप याद कीजिए कि वो बीजेपी का ही ठप्पा लग करके चला गया था। तो ओवरऑल एक ट्रस्ट फैक्टर पर सवाल तो इलेक्शन प्रोसेस पर ही उठ रहे हैं। तो जब इलेक्शन के ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड जो पोल हो रहे हैं
तो ऑब्वियसली उस पर भी उठेगा। तो ये एक आपको प्रक्रिया देखने को मिल रही है एग्जिट पोल्स को लेकर के। सोहित जी बिल्कुल। और जैसे कि संकेत ने कहा, मैं दर्शकों को बता दूं कि संकेत, मेरा ऐसा मानना है कि टीवी में होता यह है कि आपने इतने हफ्ते, इतने महीनों तक एक चुनाव को कवर किया है, अब उससे नतीजा आने में 3-4 दिन का समय बचा है, और ये होता है ड्राई पीरियड, डल पीरियड। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें ऐसा होता है कि ये सारे एग्जिट पोल आए जाते हैं, फिर इसे लेकर पूरे शोज बनाए जाते हैं, डिबेट होता है, बहस होता है, फिर पूरी चीजें होती है, और आखिर में अगर आपके अनुसार अगर आंकड़े नहीं आते तो कहते हैं देखिए ये तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, यह हम बार बार दर्शकों को बता देते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत, जैसे कि आपने कहा, एसआईआर एक मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आप और मैं लगातार बात करते रहे हैं। आज भी हम पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो बात करेंगे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह से रहा है उस पर भी करने वाले हैं। लेकिन संकेत, अब मैं एक एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूं। समझिए कि पश्चिम बंगाल में कोई जाता है और वहां पर वो सर्वे करता है। अब कई लोगों का मैं देख रहा था, कोई कहता है मैंने 40,000 लोगों के सर्वे किए, 50,000 लोगों के सर्वे किए। अकेले पश्चिम बंगाल से 91 लाख वोट्स एसआईआर के जरिए निकाल दिए गए, 91 लाख लोगों के नाम निकाले गए। अब आपने अगर सोचिए 40,000 लोगों का सर्वे किया, हो सकता है उसमें से 30,000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया हो, लेकिन उनके आधार पर आप एक एग्जिट पोल बनाते हैं और उसे दिखाया जाता है, तो उसे कितनी विश्वसनीयता के साथ लिया जाए। अच्छा, 2021 के वेस्ट बंगाल के भी अगर आप पोल ऑफ पोल्स मैंने निकाले थे अभी बैठकर, तो 2021 में अगर आप कई सारे एग्जिट पोल को देखें तो उसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 155 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 126 और कांग्रेस को 12। और ये ऐसा बताया था कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में। लेकिन जब नतीजे आए थे संकेत, तब एक्चुअल वेस्ट बंगाल में 216 सीट्स मिले थे तृणमूल कांग्रेस को, 70 कहां 126 और 77 सीट्स मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। आप तो याद ही है आपको, लोगों ने 400 पार करा दिया था। अभी 2024 में 390, 370, 380 अकेले भारतीय जनता पार्टी ला रही है। कैसे 400 पार पूरा एनडीए जा रहा है, कई सारी चीजें बताई गई। और उससे पहले लोग नाचते भी थे, जिस प्रदीप गुप्ता का आपने नाम लिया, और जिस दिन उनके अनुसार नहीं हुआ उस दिन वो रोने भी लग गए। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? एक बार नाचने वाला स्टेप फिर से दिखाइए, बड़ा अच्छा दिखा। लेकिन ऐसे ही करके नाच रहे थे, आपको आपके आंखों के सामने वो विजुअल तो आ ही गया होगा संकेत, राजदीप और वो कैसे नाच रहे थे। बहरहाल, लेकिन हुआ ये है कि आपका जो पूरा मेथोडोलॉजी है उसे भी लेकर सवाल कहीं ना कहीं उठने लगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना भी चाहता हूं दर्शकों को। जब एक्सेस माई इंडिया ने एक ट्विटर पर संकेत अपना डाला भी है कि उनका मेथोडोलॉजी क्या था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने 44, ये तमिलनाडु को लेकर है, कि 44,460 लोगों का हमारा सैंपल साइज था, 96 सर्वेयर्स थे हमारे, 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम गए, हमने 16 इनोवा कार का इस्तेमाल किया और 16,477 किलोमीटर हम गए हैं। लेकिन ये मेथोडोलॉजी नहीं होता, लोग वही कह रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आपने किस आधार पर सैंपल सर्वे किया, आपने रैंडमली कैसे सिलेक्ट किया, कैसे आपने उनके वो क्या कह रहे हैं, क्या आपके प्रश्नावली थे, उस पर बात ना करते हुए मैंने कितने इनोवा कार का इस्तेमाल किया। नहीं, मतलब ये तो वही बात हो गई कि इनोवा की जगह अगर छकड़ा रिक्शा इस्तेमाल किया होता तो गुणवत्ता कम होती। इनोवा टोयोटा क्योंकि रिलायबल गाड़ियां बनाती है, इस वजह से सैंपल मजबूत है। जी, तो आप सोचिए अगर ये मेथोडोलॉजी है तो पहले तो पूरे मेथोडोलॉजी पर ही सवाल उठना चाहिए। और बार बार हमने देखा है कि चुनाव आयोग को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है, एग्जिट पोल को भी लेकर। ये मैं मानता हूं कि एक मनोरंजन है कि एक बिल्टअप है रिजल्ट के दिन। लोग आपके टीवी चैनल पर सुबह 6 बजे से आकर रुक जाएं, उसके लिए आप 3 दिन से आंकड़े बताएं और आप दिखाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। तमिलनाडु में क्योंकि वोटिंग हुआ है, तो आप देखिए कि इनके बीच में असर भी कितना है। एक्सेस माई इंडिया ने जो टीवी के है, जो विजय एक्टर हैं उनकी पार्टी को, एक्सेस माई इंडिया ने 98 to 120 सीट्स दिया है। तो कोई वोट वाइप करके है, उसने इन्हें 4 से 10 सीट दिया है। आप देख रहे हैं 98 से 120 कोई दे रहा है और कोई 4 से 10 दे रहा है। अगर आप सर्वे कर रहे हैं, ये कौन सा सर्वे है कि किसी को एकदम पूरी मेजोरिटी दिख रही है, किसी को लग रहा है कि कोई माहौल ही नहीं है। और इस सब के बीच में हम किस तरह से विश्वसनीयता रखें कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये सही साबित होते हैं,
जो संकेत ने कहा इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट पे किया जाता है, तभी भी अमित शाह की ओर से कहा गया था कि आप देखो शेयर मार्केट कितना ऊपर जाएगा। 3 दिन तक ये पूरा सर्वे और ये एग्जिट पोल आने के बाद शेयर मार्केट ऊपर 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 गया, और एक दिन धड़ाम से जिस दिन नतीजे आए थे, मुझे लगता है वो तारीख भी 4 तारीख ही थी, 4 जून था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस दिन जब नतीजे आए थे तब धड़ाम से ये पूरा शेयर जो है वो नीचे गिर गया था। फिर यही लोग संकेत जो 3 दिन तक ये एंकर बता रहे थे कि क्यों 400 पार जाएंगे, अचानक से सुबह से बताने लगे कि क्यों ये 240 पर अटक गए, क्यों अपने दम पर मेजोरिटी पर नहीं लाए। यानी कुछ भी होगा, गिरे तो भी टांग ऊपर जो है, ये फिलहाल टीवी मीडिया का काम है कि कुछ भी हो जाए ये तो कहेंगे हमने कहा ही था। ऐसी एक प्रजाति ट्विटर पर भी मौजूद है, जो आ जाए कहेंगे मुझे तो पता था यही होने वाला है, ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है, और आज इसलिए भी हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे आते हैं और जो सच्चाई होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ममता बनर्जी भी ये बात कह रही हैं कि एग्जिट पोल ऐसा नहीं लगता कि आपने लोगों से सर्वे करके किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंकड़े दिए गए हैं। और संकेत, इस सब के बीच में आपने भी परकला प्रभाकर जी का इंटरव्यू किया था, मैंने भी किया हुआ था, और उन्होंने बताया था कि कैसे वेस्ट बंगाल में रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के बीच में 57 लाख जो वोट्स हैं उसे बढ़ा दिए गए। केवल रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 17 लाख वोट्स बढ़ा दिए गए। उस पर कहीं कोई चर्चा 2 साल बाद भी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे फर्जी एग्जिट पोल पर जिसका एक्चुअल में लेना देना भी नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, उस पर जितनी चर्चा टीवी पर पिछले 3 दिन से हो रही है, उसके वजह से हम इस वीडियो को बनाकर लोगों को बताना पड़ रहा है कि किस तरह से इसका पूरा बिजनेस मॉडल होता है, बहुत सारा एड रेवेन्यू होता है, और आप एक तरीके से बिल्डअप करते रहते हैं रिजल्ट वाले दिन के लिए। तो इसकी विश्वसनीयता को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है। जब 91 लाख लोगों को आप केवल एक राज्य से निकाल देते हैं वोट करने से, आपके सर्वे कितने सही हैं, उनमें से कितने लोग उसमें थे नहीं थे, वैसे ही उन्होंने वोट किया नहीं किया। और जो प्रदीप गुप्ता कह भी रहे हैं कि लोग बात ही नहीं कर रहे थे। पहले तो कहा गया था कि बुधवार के बजाय गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नतीजे या पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल दिए जाएंगे, फिर गुरुवार को अचानक से ऐसा कहा जाता कि अरे हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। या वाकई डेटा मौजूद नहीं है, या फिर ऐसा है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है कि एक को दे दें दूसरा आ जाए फिर से ठप्प से विश्वसनीयता नीचे गिर जाए, उनको दे दें ये आ जाए फिर से नीचे विश्वसनीयता गिर जाए। तो ये क्योंकि ये पूरी क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार सवाल उठती रही है, और मेरा ये मानना है कि क्रेडिबिलिटी केवल ये एग्जिट पोल करने वालों की नहीं होनी चाहिए। जिन चैनल्स पर दिन रात इसे दिखाकर पैसा कमाया जा रहा है, उनके भी क्रेडिबिलिटी पर संकेत सवाल उठाने की जरूरत है कि आप 3-3 दिन ऐसा लगता है कि इस देश में और कुछ हो नहीं रहा, केवल और केवल एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर ही चर्चा है। एकदम सही। और ये जैसे आईपीएल होता है ना, वो अभागा आईपीएल जो पता नहीं कौन देख रहा है, क्योंकि आप जब ऐप खोलें तो उसमें लिखा रहता है 7.2 करोड़ व्यूज, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा में तो मैं देखता नहीं हूँ आईपीएल। उसी तरीके से ये 3 दिन का टीवी पर एक आईपीएल मैच की तरह है, एग्जिट पोल प्रीमियर लीग ईपीएल। ये 3 दिन का टूर्नामेंट होता है, वोटिंग के खत्म होने के बाद शुरू होगा, और अब जो है ये और फैलता जा रहा है। जैसे 2-3 राज्य होंगे तो उसमें ये बोला जाएगा कि इस राज्य का आज, बाकी कल, फिर परसों, मतलब वो एक दिन भी नहीं, उसको और खींच के रिजल्ट तक। क्योंकि जैसे कि आपने सही बताया कि भाई कुछ तो ढिंढोरा पीटते रहें, कुछ तमाशा करते रहें, और तमाशा की हमेशा चर्चा होती है। हम लोगों को भी तो देख लीजिए, मतलब कुछ लोग आज की डेट में इसको संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा की हिपोक्रेसी कह सकते हैं, दोगलापन कह सकते हैं, कि गाली दे रहे हैं लेकिन चर्चा तो एग्जिट पोल की कर रहे हैं, कह लें। बट पॉइंट इज, अब इन एग्जिट पोलस्टर्स को भी समझ में आ रहा है कि विश्वसनीयता सही में डामाडोल हो रही है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की ही विश्वसनीयता पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हम उसके ऊपर जो इमारत बना रहे हैं उसकी विश्वसनीयता पर तो ऑब्वियसली आंच आनी है। तो कैसे बचा जाए? तो फिर एक काम करो, पहले तो सीट शेयर ही मत दो। इस पर मुझे याद है यशवंत देशमुख जी से बहुत बार बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी कभी नहीं देना चाहते थे सीट प्रोजेक्शन, क्योंकि असली खेल होता है वोट शेयर अगर आप प्रोजेक्ट करें तो उसके आधार पर 10 या 15 अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं सीट शेयर प्रोजेक्शन के।
तो शुरुआत में सी वोटर ने शुरू किया 2 या 3 अलग अलग वर्जन देने के, कि अगर ऐसा हो जाता है तो इतनी सीट, ऐसा हो जाता है तो उतनी सीट। तो बहुत सारे चैनल्स जो ये कमीशन कराते थे उन्होंने बोला ये क्या है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए नंबर लो, स्टिक योर नेक आउट, जो ये कहा जाता है ना, एक नंबर दो। अब इसमें कुछ लोग आउटलायर बनने के लिए, देखिए ऐसा है, मैं कोई अगर एक बहुत ही रैंडम या अलग बात नहीं करूंगा तो चर्चा में कैसे आऊंगा। तो ये वाली लीग पकड़ी जनाब प्रदीप गुप्ता ने, एक आधा बार फॉर्मूला हिट हो गया, और खास तौर से दिल्ली के संदर्भ में जब ये वाला डांस हुआ था, जब वो मैकरीना हुए थे, तो वो दिल्ली के संदर्भ में हुआ, बिकॉज ही वॉज द आउटलायर। उन्होंने तब ये सोचा कि जरा करके देखें। उसके बाद से उनके आउटलायर एपिसोड्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं हैं। एक और चीज हुई है, और ये सब दर्शकों को जान लेना बहुत जरूरी है। ये जितनी बड़ी बड़ी एग्जिट पोल की कंपनीज हैं, ये सिर्फ एग्जिट पोल करती हों ऐसा आप मत सोचिए। इनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य की जो स्कीम्स होती हैं उसके सर्वेक्षण का काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के सर्वेक्षण का काम करते हैं, खुद अपना ऐप बना करके और एक डेटाबेस तैयार करते हैं जो ये अलग अलग सरकारों को बेचते हैं, क्लाइंट सिस्टम। तो ये ऑलरेडी एग्जिट पोल करके और नाम करके हजारों हजार एम्प्लॉइज रख के और कामों में जा चुके हैं। तो सोहित, अब एग्जिट पोल करके कोई बहुत ज्यादा इनको लाभ नहीं मिल रहा, पैसा तो कहीं और से आ रहा है अब, और जहां से पैसा आ रहा है इज इक्वल टू सरकारें। अब आप उनके खिलाफ एग्जिट पोल कैसे करोगे? अगर आपने जहां से आप कॉन्ट्रैक्ट पा रहे हैं और उस सरकार को आपने एग्जिट पोल में हारा हुआ दिखा दिया, भाई लक्ष्मी दर्शन प्राप्त पत्रकारों की भी यही कहानी है ना, कि आप एक सरकार के खिलाफ कैसे बोलोगे अगर वहां से आप एड प्राप्त हो। सारे चैनल्स पर यही तो आरोप है ना, कि वो तो एड का ताला बंद कर देगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। यही चीज एग्जिट पोलस्टर्स के साथ भी है। इस वजह से अब आप देखेंगे इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे वो एग्जिट पोल प्रक्रिया से अपने आप को रेक्यूज करेंगे। जज साहिबा केजरीवाल केस में रेक्यूज करें या ना करें, एग्जिट पोलस्टर्स एग्जिट पोल से अपने आप को रेक्यूज कर रहे हैं। रेक्यूज करने के पीछे की वजह यही है कि इतना रिस्क लेने की अब जरूरत नहीं है। नोट तो आ रहे हैं ना यार, और सब तरीकों से नोट आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही एग्जिट पोल की प्रक्रिया खत्म कर देंगे। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी बात, और ये क्योंकि विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की बातें हैं सोहित, और बहुत करीब से देख ली हैं, इस वजह से मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, आपके साथ भी, आपको मजा आ जाएगा ये सुन के। देखिए होता क्या है, जब एक एग्जिट पोलस्टर बहुत बड़ा हो गया है, करोड़ों में एग्जिट पोल कमीशन करता है, अब हर किसी की तो औकात नहीं है करोड़ों का एग्जिट पोल कराने की, कुछ नीचे लेवल के भी हैं। तो जब आप निचले लेवल पर हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप सस्ते वाले एग्जिट पोल भी, तो इस वजह से आप देखेंगे कि एक सेकंड रंग, फिर उससे नीचे थर्ड रंग, फोर्थ रंग, ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोलस्टर्स की दुकान चल पड़ी है। इसमें एक और चीज हो गई है सोहित, पता नहीं आपके महाराष्ट्र में होता है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एग्जिट पोलस्टर्स लॉन्च करती हैं बाजार में, और वो फ्री में एग्जिट पोल करने को तैयार होते हैं, और फिर चुनाव से एकदम पहले वो मीडिया चैनल्स को पकड़ते हैं, छोटे छोटे चैनल्स को, कि सुनो एग्जिट पोल लोगे, एक एग्जिट पोल है बड़ा अच्छा, वो लोगे। फर्ज कीजिए आपने ले लिया, अव्वल तो आपको उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना, किसी के सुझाव पर वो एग्जिट पोलस्टर आपके पास आया है, वो एग्जिट पोलस्टर आया, उसने कुछ आंकड़े दिए। अब क्योंकि मकसद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, तो ऐसे एग्जिट पोलस्टर्स क्या करते हैं, वो तो अद्भुत ही है, एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस। एक ये क्या है, ये 2 भाग में एग्जिट पोल करेंगे, कहते हैं मैं एक भाग में अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से एक एग्जिट पोल कर लेते हैं, कर लिया, उसमें एक पार्टी जिता दी।
अगले दिन फिर एग्जिट पोल किया कि अब पूरा डेटा आ गया है, उसमें दूसरी पार्टी जिता दी। आप समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ कि जो चीज आपने बोली कि जब नतीजा आएगा तो आप ये बोलेंगे कि देखा मैंने कहा था ना, वो इस डेटा के इस चीज के इसके वो हाथ के नीचे की ये बाईं उंगली के नाखून के नीचे का जो मैल है उसमें मैं सही था। तो ये एक नया खेल शुरू हो गया है जो आपको देखने को मिलता है। एग्जिट पोल की कहानी भयंकर रूप से फर्जीवाड़े पर चल रही है और बहुत भला हो इन बड़े बड़े एग्जिट पोस्टर्स का कि अब ये इससे आउट हो रहे हैं, धीरे धीरे ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और संकेत, जैसे कि आपने कहा ना, और दर्शकों को यही बता दें कि हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से केवल और केवल इस पर बात हो रही थी, और जब इस पर ही बात हो रही है तो इसकी क्या सच्चाई है। ये तो हॉटलाइन है, मैं और संकेत जो पहले दिन से कह रहे हैं, जो हम लोग आपस में बात करते थे, अब आपको इसमें शामिल कर लिया है, तो इस सच्चाई के बारे में आपको भी पता होने की जरूरत है। इसलिए ये सारी बातें हम आपके साथ भी साझा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस एग्जिट पोल की सच्चाई क्या होती है। अब आप अगर सोचिए, केंद्र सरकार से या किसी राज्य के सरकार से पैसे लेते हैं, अलग अलग तरीके से वहां से स्कीम्स में आप जुड़े हुए हैं, क्या आप उनके खिलाफ नतीजे देंगे? आप बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसे में आपके नतीजे पहले से ही एक तरीके से बायस्ड हैं, क्योंकि आपको दूसरा फायदा वहां से मिल रहा है। और संकेत, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि माहौल ऐसे बनाया जाता है जैसे चुनाव होने के 2 महीने पहले भी एक एग्जिट पोल पॉलिटिकल पार्टी ही कराती है, अपने मन से आंकड़े देती है। मुझे लगता है सुबह उठते हैं और दोपहर तक एग्जिट पोल रेडी हो जाता है, और शाम को सभी टीवी चैनल्स पर, यहां पर भी महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद के एग्जिट पोल कर माहौल बनाने के लिए पहले से दिखाना शुरू किया। फिर उसमें अगर वैसे माहौल नहीं बना रहे हैं तो पॉपुलर कौन है, कौन ज्यादा पॉपुलर सीएम है, कौन कितना बड़ा सीएम बन सकता है, अब लोगों के दिल में सीएम को लेकर क्या बात है, इसे लेकर बातचीत हो रही है। और ऐसे कर पूरा माहौल बनाकर केवल और केवल 1-1 घंटा, हम तो एक बार ही हफ्ते में बकैत बनते हैं ना, जो आप कहते हैं 1 घंटे के ऊपर अब तक गया नहीं है, लेकिन हम तो एक बार हफ्ते में बकैत होते हैं। ये तो पूरे दिन ब दिन बकैत 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 ही होते रहते हैं, और केवल कुछ भी आंकड़ा मिल जाए उस पर बात करते हैं। और हर तरीके से एनालाइज कर देंगे, हर तरीके से आधे घंटे में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करके बोल देंगे, जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था। बहुत एनालिस्ट देखे हैं भाई, दिन रात टीवी में बिल्कुल इसी तरीके के एनालिसिस देखिए। हाँ, और कुछ भी होगा, ये इनके पास जवाब रहता है। भारतीय जनता पार्टी, सोचिए कि कल अगर पश्चिम बंगाल जीत जाए तो इन एंकर्स के पास जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, और अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाए तो इन्हीं एंकर्स के पास जवाब है कि ये कारण थे जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस जीती। मुझे तो पहले से पता था, हम पहले से कह रहे थे। तो चिट भी इनकी है, पट भी इनकी है। अब संकेत, यहां पर सवाल उठता है दूसरा सबसे बड़ा, ये कि 2024 में जब ये पूरा मामला इतना बड़ा बना था, एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठे थे, आपने 400 पार का नारा दे दिया था, आपने 400 पार आंकड़े दिखा दिए थे एनडीए के, ऐसा ऐसा वाला डांस उसके पहले वाला ही हो चुका था, और फिर शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा। और फिर उस दिन भी आप देखिए क्या किया, एंकर्स ने अपना हाथ उठा दिया और सीधे बेचारे पोलस्टर पर डाल दिया कि आपने ये कैसे दिया। पोलस्टर साहब रो दिए वहां पर, और उसके बाद फिर से उन्हें पता था कि लोग भूल जाएंगे। 2 साल बाद उसी चैनल पर, जिन पर उन्होंने तब जाकर आरोप लगाया कि तुमने कैसे दिया, ये कैसे अलग हो गया, वहीं पर आकर आप वापस से अपने डेटा देते हैं। और मैंने पश्चिम बंगाल का डेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग ही बात नहीं कर रहे थे। क्या वाकई लोग ऐसे हैं कि बात नहीं कर रहे थे? हर न्यूज चैनल वाले तो जाकर पूछ रहे हैं माहौल क्या है, कोई दीदी बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई नरेंद्र मोदी बोलता है, कोई कांग्रेस बोलता है। या तो आपको अभी ये पता चल गया है कि लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आपके आंकड़ों पर रहता है, और आप पहले फंस चुके हैं, इस बार आप फंसना नहीं चाहते हैं। अब ये भी देखना अहम होगा, आपने तमिलनाडु में, जैसे कि मैंने कहा कि यही एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में तो ये कह दिया है कि टीवी के जो है वो 98 से 120 आ रहा है। अगर ये हो गया तो ऐसे आंकड़े और किसी ने नहीं दिए मेरे पास। एक्सिस माई इंडिया के टीवी के अगर आंकड़े जैसे मैंने आपको बताया 98 से 120, वोट वाइब ने 4 से 10 दिया है, पीपल्स वोट वाइब को मैं जानता हूं, वो मुंबई बेस्ड एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल बाबा के नाम से, और वो हमारी पिछली संस्था में कई बार आते थे और उनका कई बार इंटरव्यू किया है। इज अ वेरी रीजनेबल साउंडिंग मैन, और वो टेलीफोनिक सर्वे यूजुअली करते हैं। अब ये वाला सर्वे कैसे किया है वो मैं नहीं जानता हूं। तो आप देखें कि मैक्सिमम लोगों ने 20 से ज्यादा सीटें नहीं दी हैं, और आप अचानक से 98 से 120 देते हैं, तो आपको भी लगा होगा अरे एक जगह पर तो अभी गुप्ता जी एक्सपोज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं।
इतना बड़ा आंकड़ा दे दिया है, अगर मैं पश्चिम बंगाल में भी यही कर दूं और कुछ और निकल आए तब तो दोनों तरह से मार खानी पड़ेगी। इसलिए ये दर्शकों को हम बता रहे हैं क्योंकि ये हॉटलाइन है और आप हमारे साथ इस टेलीफोन और इस वीडियो कॉन्वर्सेशन में जुड़ गए हैं। इन चीजों को आप सीरियसली मत लीजिए, जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा, और नतीजे आने के बाद भी जो संकेत ने सबसे पहले कहा उन नतीजों पर विश्वास रखा जाए या नहीं, ये एक अलग सवाल है जो लगातार उठ रहा है। कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी मिसमैच डेटा पोल्स के नाम पर, कभी सीसीटीवी गायब होने के नाम पर, कभी हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें देखी हैं। तो जब आपका जो एक्चुअल डेटा है उससे लेकर इतना सवाल उठ रहा है तो इस पर इतना माथापच्ची क्यों? इसे लेकर जो इतने ब्रांड्स जाते हैं और इतनी सारी बातें होती हैं, इतना पैसा कमाया जाता है, आपके समय को बर्बाद किया जाता है। आपके समय को बर्बाद करने से बचाने के लिए आज हमने इस पर संकेत बात की है। और अगर आपको इस पर और कुछ ऐड नहीं करना है तो जो सेकंड पॉइंट है जो अब हम लगातार कह ही रहे हैं, किस तरह से इलेक्शंस भी होते रहे हैं संकेत, स्पेशली इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव, उस पर भी बात करने की जरूरत है क्योंकि जब चुनाव ही सही से नहीं हो रहे हैं, ये एग्जिट पोल वाले क्या सही जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ सोए, बंगाल पर और जो इलेक्शन कमीशन ने किया उस पर जाएंगे। एक आखिरी बात बस एग्जिट पोल से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, एज अ साइंस, जैसे कि मैंने कहा, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। एज अ साइंस ये बुरी साइंस नहीं है। सारी दुनिया में सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण अपने आप में एक कला है, उसको कला की तरह किया जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एग्जिट पोल्स जो यूके में होते हैं या विदेश में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, एकदम सटीक। अगर एक एग्जिट पोल ने एक ट्रेंड बता दिया तो वो ट्रेंड है, मतलब वो पूरा देश उस तरफ घूम जाता है और वो एकदम सही निकलता है, क्योंकि इट इज अ साइंस और वो दो चीजों पर टिका हुआ है, वोटर ऑनेस्टी, पोलस्टर ऑनेस्टी। और यहां पर दोनों ही चीजों पर अभी सवाल हो रहा है। और यहां पर इंडिया में एक तीसरा डायनामिक है, इलेक्शन ऑनेस्टी और तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, वही तो मतलब अब जब इतना, तो वो पोलस्टर ऑनेस्टी में आ जाता है ना। जो सर्वे कर रहा है उसकी ईमानदारी पर शक, जो आपको जवाब दे रहा है वो जवाब सही दे रहा है या नहीं उसकी ईमानदारी पर शक, इसके अलावा आपकी नियत पर शक और तमाम। और सबसे बड़ी बात, जब जिस देश में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हों तो इलेक्शन पर शक, तो ऐसे में क्या सही आंकड़े आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब इन एग्जिट पोस्टर्स को भी ये महसूस हो रहा है कि हटा यार, अपना जो मोटा मोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो अंदर करते हैं, ये फचड़े वाले काम में क्यों पड़े।